ये है ASUS का ऑल इन वन PC। इसमें AMD Ryzen 5 7000 सीरीज़ प्रोसेसर यूज़ किया गया है। अब ये जो ऑल इन वन PCs होते हैं ये क्या होता है? देखिए, आपको मार्केट में दो ऑप्शंस मिलते हैं। या तो आप जो नॉर्मल PCs है उसके लिए जा सकते हैं, जहाँ पर आपको एक CPU मिलता है, फिर मॉनिटर आपको अलग से ख़रीदना पड़ता है, कीबोर्ड अलग से ख़रीदना पड़ता है, माउस आपको अलग से ख़रीदना पड़ता है। लेकिन ये जो ऑल इन वन PC है इसमें सब कुछ एक साथ आपको मिलता है, और ख़ास करके जो CPU है वो इस मॉनिटर के अंदर है। और अगर आप ये सेटअप देखें तो यहाँ पर ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, वायरलेस कीबोर्ड, और ये वायरलेस माउस है। तो बेसिकली मैंने सिर्फ यहाँ पर एक केबल अटैच किया हुआ है पावर देने के लिए, और पीछे बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास वायर्ड इंटरनेट है या फिर वायरलेस इंटरनेट है। उसके हिसाब से एक तरह से आपको केबल फ्री सेटअप मिल जाता है। और अगर आप इस ऑल इन वन PC का डायमेंशंस देखें तो काफ़ी एलिगेंट सा भी लगता है, प्लस ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। तो अगर आप एक डेस्कटॉप खरीदने का सोच रहे हैं, ये जो ऑल इन वन PC है ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहेगा। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। तो ये इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग में आया था, और बॉक्स में आपको ये मॉनिटर मिलने वाला है, इसी में ही CPU है, और ये है वायरलेस माउस, और ये है वायरलेस कीबोर्ड। ये भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। और इसके साथ में आपको 90 वॉट का अडेप्टर भी मिलता है, जो कि मैंने इसे ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। ये है ऑल इन वन PC का मॉनिटर, और जैसे कि मैंने कहा इसी में ही सब कुछ है। AMD Ryzen 5 7000 सीरीज़, और यहाँ पर ये कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिया हुआ है। इसमें 2 HDMI पोर्ट्स है, 4 USB पोर्ट्स है, और देख सकते हैं कि इसमें मैंने ये रिसीवर डाला हुआ है एक USB पोर्ट में। ये है RJ45, ये है पावर इन, और ये है टाइप C पोर्ट। तो बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये जो मॉनिटर है ये बैक साइड से थोड़ा सा कर्व्ड है, और मैं इसे यहाँ पर इस प्रकार से प्लेस करता हूँ साइड वाइज। ये है इसका स्टैंड, जो कि एक यूनिक शेप का है, और इसका जो स्क्रीन है इसे आप इस प्रकार से बेंड कर सकते हैं, आपको एंगल मिल जाता है। ये देखिए बैक साइड पर ही ये ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। तो इसका सेटअप मैंने कर दिया है। इसका जो डिस्प्ले है ये 23.8 इंचेस का है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 250 निट्स ब्राइटनेस है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 88% है। इसमें जो बिल्ट इन स्पीकर है इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप इसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ में जो कीबोर्ड मिला हुआ है ये भी काफ़ी यूनिक है, काफ़ी स्लिम है। ये देखिए काफ़ी कॉम्पैक्ट सा कीबोर्ड है, और इसमें यहाँ पर आपको 2 बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी, और ये एक तरह से फुल फ्लेज्ड कीबोर्ड है। न्यूमरिक पैड यहाँ पर दिया हुआ है, और साथ में ये वायरलेस माउस भी मिलता है। ये भी ASUS का माउस है। ये जो ऑल इन वन PC है इसमें यहाँ पर कैमरा भी दिया हुआ है, और यहाँ पर माइक्रोफोन भी है, और ये है स्लाइडर जिससे आप जो कैमरा है इसे मैनुअली ब्लॉक कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैंने इस पर ये PC Mark 10 बेंचमार्क रन किया था, और यहाँ पर देखिए फुल स्पेसिफिकेशंस। AMD Ryzen 5 7520U CPU यूज़ किया गया है, और GPU AMD Radeon ग्राफिक्स, जो कि आपको एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकता है। इसमें 8GB रैम है LPDDR5, और 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD है। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Windows 11 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, और ये देखिए ये है PC Mark 10 स्कोर 3849, जो कि डिसेंट है, और वीडियो एडिटिंग स्कोर 2841। अब ये जो PC है ऑल इन वन PC ये गेमिंग यूज़ के लिए नहीं है। इसमें जो स्पीकर्स है वो नीचे की तरफ दिया हुआ है। ये जो PC है ऑल इन वन PC, इसका जो PC Mark 10 स्कोर है, इसी से आप समझ गए होंगे कि ये जो PC है ये हेवी यूसेज के लिए नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए, उनका जो स्कूलिंग एक्टिविटीज़ है उसके लिए, या फिर अगर आप ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, इस पर मूवीज़ वॉच करना चाहते हैं एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, या फिर छोटे मोटे एप्लीकेशंस रन करना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आप इस पर कुछ हद तक कर पाएंगे, तो उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया है। वैसे इस पर आप फुल HD वीडियोज़ भी एडिट कर पाएंगे। अब ये जो PC है इसका प्राइसिंग है तकरीबन 59,999, 60,000 रुपीज़ के आसपास। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।